तो दोस्तों, इंग्लिश सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। बस एक बार आप अपने मन में बिठा लीजिए कि हमको इंग्लिश सीखना है तो सीखना है। फिर देखिए आपको इंग्लिश कितना आसान लगेगा। ठीक है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से एक नए क्लास में आपका स्वागत है। सो एवरीवन, तो आज हम आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में आज हम आपको पढ़ाएंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि वाक्यों के भेद। वाक्य के कितने भेद होते हैं, इस टॉपिक पे आज हम कवर करेंगे। तो उससे पहले आप हमारा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है कमलेश गुप्ता। आप सभी का आपके चैनल एजुकेशन टूर पर स्वागत है। तो आइए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। सो एवरीवन, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही यूजफुल है। यहाँ पर देखिए काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि वाक्यों के भेद। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं वाक्य किसे कहते हैं। शब्दों का वह समूह जिससे पूरा अर्थ प्रकट होता है वाक्य कहलाता है। यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूरा अर्थ प्रकट होता हो वही हमारा वाक्य कहलाता है। ठीक है। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन है आप यहाँ पर देखिए। पहला हमारा है असर्टिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं कथनात्मक वाक्य। असर्टिव सेंटेंस हमारा 2 प्रकार का होता है। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस एंड दूसरा है निगेटिव सेंटेंस। अब इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। नंबर दूसरा है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कहते हैं हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है। तीसरा है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस मीन्स होता है आदेशात्मक वाक्य। नंबर चौथा है हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। नंबर 5वां हमारा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसको हिंदी में कहते हैं कामना सूचक वाक्य। तो आइए हम विस्तार से जानते हैं। यहाँ पर पहला हमारा है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस हमारा 2 प्रकार का होता है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। पहला हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा है निगेटिव सेंटेंस। तो ठीक है, आइए हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। आइए जानते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। वह वाक्य जिससे किसी कार्य के होने की सूचना मिलती है अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। वह वाक्य जिसमें किसी कार्य के होने की सूचना मिलती है अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे रोहित इज रीडिंग ए बुक। रोहित किताब पढ़ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वाक्य में स्वीकारात्मक भाव छुपा हुआ है। यहाँ पर कहा जा रहा है रोहित किताब पढ़ रहा है। ठीक है। इसके बाद है हमारा निगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। आइए जानते हैं नकारात्मक वाक्य किसे कहते हैं। ऐसा वाक्य जिससे किसी कार्य के न होने की सूचना मिलती है। ऐसा वाक्य जिससे किसी कार्य के न होने की सूचना मिलती है निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे कमल इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि कमल क्रिकेट नहीं खेल रहा है। यहाँ पर देखिए नहीं शब्द आ गया, वाक्य में नहीं शब्द आ गया, तो ऐसा वाक्य निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। यानी कि किसी कार्य को न होने की सूचना मिलती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा था असर्टिव सेंटेंस। इसके 2 भाग होते हैं, पहला अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव। आइए अब दूसरा पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो आइए जानते हैं प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं। जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है उन्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है ऐसा वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे इज सी राइटिंग ए पोयम, क्या वह कविता लिख रही है। यहाँ पर देखिए ऐसे वाक्य में क्या, क्यों, कैसे लगा रहता है, तो हम समझ जाएंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है। और एक पहचान और है, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है। ठीक है, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है, तब भी हम पहचान सकते हैं कि यह हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है एंड प्रश्नवाचक वाक्य है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह
का प्रयोग होता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। आइए अब हम जानते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर नंबर तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस। इसको हिंदी में कहते हैं आदेशात्मक वाक्य। इन वाक्यों से किसी को आदेश देने, किसी से प्रार्थना करने, किसी को परामर्श देने आदि का भाव प्रकट होता है। ठीक है, ऐसा वाक्य जिसमें हम किसी को आदेश देते हैं या किसी से प्रार्थना करते हैं या किसी को परामर्श देते हैं। ठीक है, तो ऐसा वाक्य हमारा इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है, आदेशात्मक वाक्य कहलाता है। जैसे प्लीज टेक योर सीट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कृपया आप अपने सीट पर बैठिए। ठीक है, डू नॉट प्ले हियर। यहाँ पे कहा जा रहा है यहाँ पर मत खेलिए। ऐसे वाक्यों में यू सदैव छिपा रहता है। ऐसे वाक्य में यू सदैव छिपा रहता है। इसको जो है लिखा नहीं जाता, इसको बोला नहीं जाता। ये वाक्य में यू छिपा रहता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम जानते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो यहाँ पर देखिए हमारा चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी इसको हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। ठीक है, जिन वाक्यों से हृदय में अचानक उठने वाली भावनाओं जैसे हर्ष, शोक, विस्मय आदि भाव प्रकट हो उन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। इन वाक्यों में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। यह हमारा क्या है, विस्मयादिबोधक चिन्ह है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं, तो जैसे कि जिन वाक्यों में हमें अचानक उठने वाली भाव जैसे हर्ष, शोक, विस्मय, जैसे कोई आपको अचानक मतलब ऐसी सूचना मिल गई जिससे आपको मतलब अचानक आपके दिल में एक भावना उत्पन्न हो, तो ऐसे वाक्य को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पर है ब्रेव यू हैव वॉन द रेस। यहाँ पर देखिए ब्रेव के बाद जस्ट यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, यही हमारे वाक्य की पहचान है कि वाक्य में जैसे ही कोई मतलब एक्सक्लेमेशन वर्ड रहेगा उसके ठीक बाद यहाँ पर आपको एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा, तो आप समझ जाएंगे कि यह हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, विस्मयादिबोधक वाक्य है। ठीक है, नंबर दूसरा एग्जाम्पल है हमारा हुर्रा। हुर्रा आवर टीम हैज वॉन। यहाँ पर देखिए अचानक खुशी उत्पन्न हुई तो इन्होंने बोला हुर्रा, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क है। आवर टीम हैज वॉन, हमारी टीम जीत गई। ठीक है, तो आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद आइए हम जानते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं कामना सूचक वाक्य। इन वाक्यों में किसी के लिए कामना करने, आशीर्वाद देने आदि का भाव प्रकट होता है। ठीक है, ऐसे वाक्य में क्या होता है, जैसे कि हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं और किसी को आशीर्वाद देते हैं और किसी को आगे बढ़ने की भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो वाक्य में जब ऐसा भाव प्रकट हो तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है, यानी कि कामना सूचक वाक्य है। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। नंबर दूसरा है मे यू लिव लॉन्ग। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मे गॉड ब्लेस यू, भगवान का आशीर्वाद आप पर सदा बनी रहे। मे यू लीव लॉन्ग, भगवान आपको लंबी उम्र दे। तो ऐसा कोई अपने अपने भाषा में लोग बोलते हैं, तो इंग्लिश में यही वर्ड यूज होगा। तो आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। सो एवरीवन, तो आज का क्लास हमारा यहीं पर समाप्त होता है। तो आज हम जाने हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि वाक्यों के भेद। तो यहाँ पर आज वाक्यों के भेद में हम 5 प्रकार के सेंटेंस पढ़े हैं। तो जिसमें हम पढ़े हैं असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इंपरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। सो एवरीवन, तो हम उम्मीद करते हैं आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए एजुकेशनल वीडियो लाते हैं और आगे लाते रहेंगे।
तो इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।